प्रश्न 47, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा है पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इसको एज इट इज़, यदि किसी त्रिभुज से और विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब इसे हमें करना है सिद्ध। तो उपपत्ति का मतलब होता है कि हमें जो जो दिया है वो हमें यहाँ पर लिखना है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर, ये भुजा BC है, के समांतर खींची गई एक रेखा, भुजा BC के समांतर खींची गई ये रेखा, ओके, DE, इसकी बात हो रही है। अन्य दो भुजाओं कौन सी हो गई, AB और AC को D और E पर, ये D और ये E पर प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं। हमें सिद्ध करना है AD बटे DB, यानी कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ओके, तो इसे हम सिद्ध करेंगे। B और E तथा C और D को मिलाएं। देखो B और E इसकी बात हो रही है और C और D इसको मिलाना है। इस प्रकार DM लंब है AC, ये DM है, ये लंब है AC पर। ओके, DM लंब है AC पर और EN यानी कि EN लंब, ये लंब का निशान है AB, EN लंब है A और EN लंब है AB पर, ये EN लंब है इस AB पर। ओके, ये हमें करना है यहाँ पर। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब ADE, ये ADE इसकी बात हो रही है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, ये आपको याद कर लेना है। तो 1/2 आधार है यहाँ पर AD, ये आधार है AD। ओके, गुणा में EN है ऊंचाई EN। ओके, तो ऊंचाई की जगह हम EN लिख देंगे। तो एरिया, AR को एरिया बोलेंगे, ADE 1/2 AD इंटू में EN। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ BDE, अब देखो BDE अगेन एक त्रिभुज है, इसका एरिया 1/2 गुणा DB यानी कि ये आधार, ठीक है, DB गुणा में EN, तो ये हो गई ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई EN है ऊंचाई। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ADE, अब ADE हमें लेना है, वो भी 1/2 गुणा AE A और E ये हो गया आधार और DM ये हो गई ऊंचाई। ठीक है, फिर एरिया ऑफ DEC, D और E कहाँ है, EC, अब इसकी बात हो रही है DEC। ओके, इसमें 1/2 EC है आधार, ये EC आधार है और DM ये ऊंचाई है। ओके, तो अब एरिया ऑफ ADE अपॉन में रखना है एरिया ऑफ BDE, ये ADE और अपॉन में BDE ये रहा। ठीक है, एरिया ऑफ ADE अपॉन में BDE, ये हमने क्यों लिया, देखो ADE ये वाला लेना है एक बारी, एरिया ऑफ ADE अपॉन में BDE, क्योंकि ये एक ही साइड के ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम अपॉन में लेंगे, ADE अपॉन में BDE। ठीक है, तो ये अपॉन में ले दिया, तो इसका एरिया था, ADE का एरिया ये था, यहाँ पर पुट कर दिया, BDE का एरिया ये था, ये यहाँ पर पुट कर दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, AD अपॉन में DB, ये हो गया इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ ADE, अगेन ADE कहाँ पर है, ADE अपॉन में DEC। ओके, तो ये एरिया हमारा आया है, पीछे हमने सॉल्व किया है अभी। ADE का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है और DEC का यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल और DM से DM कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, AE अपॉन में EC, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज BDE, देखो BDE कहाँ पर है, यहाँ पर ये BDE और DEC
DEC, पहले बोला है BDE, फिर बोला है DEC, यानी कि DEC ये वाला। ओके, इस तरह से एक ही आधार DE, ये आधार हो जाएगा दोनों का सेम, है ना। एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं, कौन सी है समांतर रेखाएं? BC और DE, BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ओके, अतः एरिया ऑफ BDE, यानी कि ये और बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं और समांतर रेखाएं भी दोनों में BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। ये हो गया इक्वेशन 3। इसलिए परिणाम 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है AD/DB, जो कि हमने पहले सॉल्व किया, AD/DB, ठीक है, और बराबर है AE/EC, ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, दिस इज द आंसर।